हेलो स्टूडेंट, मैं राजू आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 2.2 का पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। एकदम बेसिक से बताया हुआ है बहुपद के बारे में। इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2, जिसमें कि सवाल जो है पहला वो है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसको बनाने से पहले पार्ट 1 वीडियो अगर आप देखे होंगे तो उसमें हम चर्चा किए थे द्विघात बहुपद के व्यापक रूप का। उसको एक बार हम फिर यहाँ लिख देते हैं। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि जहां a डज नॉट 0, a का मान 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर a का मान 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, a का मान अगर यहाँ 0 हुआ तो x² वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दो द्विघात वाला ये बहुपद रहा, बहुपद तो होगा, दो पद यहाँ रहेगा मतलब बहुपद तो होगा, लेकिन घात जो दो है वो नहीं बचेगा, तो द्विघात वाला बहुपद नहीं रहेगा। इसलिए a का मान यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है। बाकी b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, चलेगा, लेकिन a का मान 0 नहीं होगा। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यही होता है, इसको याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद x² का जो गुणांक होता है, x² के गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं, a। x के जो गुणांक है, x के गुणांक इसको बोलते हैं b, और ये अचर पद इसको बोलते हैं c। देखिए x² के गुणांक को a बोलेंगे, यानी x² के बगल में जो भी लिखा रहेगा उसको हम लोग a बोल देंगे, x के बगल में जो रहेगा उसको b बोल देंगे, और लास्ट वाला को c बोल देंगे। और इसमें बराबर में 0 नहीं लगाना है, नहीं तो समीकरण हो जाएगा। बहुपद और समीकरण में अंतर है। अंतर क्या है कि इसके बराबर में 0 नहीं हो सकता है और समीकरण में बराबर में 0 या कुछ ना कुछ रहेगा। चलिए, तो ये होता है द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि व्यापक रूप। इसमें से a समझ गए, x² के बगल वाला को a बोलेंगे, x के बगल वाला को b बोलेंगे, और लास्ट अचर पद को c बोलेंगे। और a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a का मान 0 हुआ तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। इसका मतलब हुआ कि x² बचा ही कहाँ, अगर स्क्वायर नहीं बचा तो फिर द्विघात कहाँ हुआ, मतलब घात 2 नहीं बचा, तो ये एक घात में हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे a का मान 0 नहीं होगा। अब ये जो सवाल है इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक बराबर बहुपद के बराबर में 0 करेंगे, गुणनखंड करेंगे, शून्यक निकालेंगे, और उसका जांच भी करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला लिखेंगे। अगर द्विघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या कितना होगा, शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। क्योंकि हम कल यानी कि पीछे वाले वीडियो में बोले थे कि जितना घात उतना शून्यक, बहुपद में जितना घात उतना शून्यक। तो यहाँ 2 घात है तो 2 शून्यक होगा। इन 2 शून्यकों को हम लोग सूचित करते हैं, एक को अल्फा से एक को बीटा से। तो 2 शून्यक है, एक को हम सूचित करेंगे अल्फा से और दूसरा को बीटा से। यानी शून्यकों को जो सूचित करेंगे, एक का नाम अल्फा देंगे, एक का नाम बीटा देंगे। तो यहीं से एक फॉर्मूला बनता है कि शून्यकों का योगफल, जो हम लोग जांच करेंगे इसी फॉर्मूला से करेंगे, शून्यकों, इसको लिख लीजिएगा, शून्यकों का योगफल, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर b/-b/a। अब देखिए b क्या होता है, ये x² में के जो बगल में है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, b कहते हैं, बट्टे a, यानी x के बगल में b और x² के बगल में a होता है, -b/a होता है। चलिए आगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है c/a। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a होता है।
अब इसी के मदद से हम लोग इस सारे सवाल को एक एक करके हल कर लेंगे। आपको अगर सवाल समझ में आएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम इसको थोड़ा सा हटाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको हटा के एक एक करके सवाल लेते हैं और आराम से समझते हुए बनाएंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसको हम हटा देते हैं। सवाल एक बार पढ़ लेते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सवाल नंबर पहला लेंगे। एक का पहला जो सवाल है इसका हल स्टार्ट करेंगे। सवाल है x² माइनस 2x माइनस 8 और इसका शून्यक निकालना है तो डायरेक्ट इसके बराबर में हम 0 कर दे रहे हैं। तो जिस बहुपद का शून्यक निकालना हो उसके बराबर में लगा देना है 0। अब क्या करेंगे, आप 9th क्लास से ही 8th क्लास से ही गुणनखंड करते आ रहे हैं, यानी बीच वाले पद को दो भाग में तोड़ना होता है। पहले हम क्या करते हैं, x² के जो बगल में है यानी a और लास्ट वाला पद अचर पद यानी c, इन दोनों को कर लेंगे गुना। x² के बगल में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 1 गुना, यहाँ -8 है, माइनस प्लस शिफ्ट कर लेंगे, पहले सीधा सीधा आप गुना कर लीजिए। 8 बराबर 8। अब इस 8 का ऐसा गुणनखंड तोड़िए या तो जोड़ने से 2 आ जाए बीच में यानी माइनस का 2 आ जाए, या घटाने से 2 आ जाए। तो आप इस 4 को लिख सकते हैं 4 गुना 2, दोनों गुना करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा। और अगर इसी दोनों को यानी ये जो दो गुणनखंड जो 2 ठो आया है, अब इन दोनों को या तो जोड़ के पूरा ये 2 या घटा के, तो 4 में अगर 2 जोड़िएगा, 4 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 6 होगा, बीच में 6 नहीं चाहिए हमको। 4 में से 2 घटा लीजिए तो 2 आ जाएगा, लेकिन 2 नहीं चाहिए, माइनस का 2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, +2 -4 करेंगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। यानी कि x² के बगल में जो हो उसको और लास्ट वाला पद को कर लेंगे गुना, और उस जो गुना करके आएगा उसका जो है गुणनखंड करेंगे केवल 2 भाग में, और ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जिसको जोड़ने या घटाने से बीच वाला पद हमको मिल जाए, यानी बीच वाले पद को 2 भाग में बांट देंगे हम। चलिए, तो हमको क्या करना है, 4 और 2 में तोड़ना है, इसके साथ x लगा के यहाँ लिख लेना है। लिखेंगे x² प्लस का 2x माइनस का 4x माइनस का 8 बराबर 0। अब देखिए यहाँ 2x और 4x आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप 4 लिख लेते, 2 लिख लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो है x। तो यहाँ से x² का मतलब हुआ कि इसमें 2 ठो x है, एगो निकल गया तो एगो बचा, प्लस x निकल गया तो बचा 2। इन दोनों में कॉमन माइनस का 4 है तो बच जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 4 निकल गया बचा x, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 बराबर 0। देखिए पोस्ट के अंदर अगर सेम चीज आया है तो मेरा गुणनखंड सही है, अगर सेम नहीं आता तो गलत है। आप लिख लीजिए x माइनस का 4 और इन दोनों में से केवल 1 लिख लेंगे, या कॉमन समझ सकते हैं आप, लिख लीजिए x प्लस 2 बराबर 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिखेंगे। लिखेंगे यदि x माइनस 4 बराबर 0 कोमा x प्लस 2 बराबर 0, तो यहां से x का जो मान आएगा -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 आ जाएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे अल्फा, इसी को क्या बोलेंगे, अल्फा। यहां से x का मान आएगा माइनस का 2, इसी को हम लोग बोल देंगे बीटा। अल्फा और बीटा मिल चुका है, अब हम लोग को करना है इसका जांच। तो जांच हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां से जांच करने के लिए सवाल फिर से लिख दीजिए x² माइनस 2x माइनस 8। अब यहां से बताएंगे कि a का मान क्या होगा। हम बोले थे कि x² के बगल में जो भी लिखा हो वही a का मान होता है, तो x² के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है। b का मान क्या होगा, तो x के बगल में क्या है 2, यानी कि -2 लिखना है, चिन्ह के साथ लिखना है। यहां भी चिन्ह के साथ लिखें, प्लस नहीं लिखते, छुपा हुआ होता है। और c जो है माइनस का 8 है। चलिए, तो हम लोग जांचना स्टार्ट करेंगे। 2 लिखाए थे, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, तो हम यही कर देते हैं। शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला लिखाए थे अल्फा प्लस बीटा बराबर
माइनस बी बटे ए। तो यहां से अल्फा का मान कितना निकला है देखिएगा तो 4 प्लस बीटा का मान कितना निकला है माइनस का 2, और सूत्र में होता है प्लस, यहां है -2 तो -2 पोस्ट लगा के लिख लीजिए। माइनस बी बाय ए, यहां भी माइनस और बी के मान में भी माइनस है तो -2 बटे ए मतलब 1, 4 प्लस माइनस 2, माइनस माइनस हो गया प्लस 2 बटे ए। अब बताइए 4 में से 2 गया तो 2, 2 में 1 से भाग दीजिएगा 2, दोनों तरफ आ गया बराबर, तो मेरा जांच सही है। आगे एक और लिखाए थे शून्यकों का गुणनफल, यहाँ लिख सकते थे आप भाषा में शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर। अगर उतना चीज लिखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लिख सकते हैं उतना, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा का मान है 4 गुना बीटा का मान है -2 बराबर सी का मान है माइनस का, यहाँ -8 है, -8 बट्टे ए का मान है 1। इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो -4 दूनी 8 आ जाएगा और इधर भी -8। इस तरीके से पहला सवाल हो गया कंप्लीट, एक का पहला सवाल कंप्लीट हो गया। आप समझ लीजिए फिर से हम क्या करेंगे, इसका करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड करने के बाद यहां से जो शून्यक x का ही जो शून्यक जो निकलता है एक्चुअली वो x का ही मान होता है, उसी को एक को अल्फा से लिखते हैं एक को बीटा से, दोनों होता है x का ही मान। अब यहां से जांच स्टार्ट करेंगे तो यहां से a b c का मान लिख लेंगे पहले, उसके बाद दो फॉर्मूला लिखा है, एक अल्फा प्लस बीटा एक अल्फा इंटू बीटा, इसी से जांच कर लेंगे। इस तरह से पहला सवाल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसको हटाते हैं, सेकंड सवाल लेते हैं। सवाल नंबर सेकंड है 4s², 45 नहीं समझना, यहाँ पे 4s² है। सवाल नंबर 2 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0, शून्य निकालना है तो बराबर 0। अब 4 गुना 1 जब करेंगे तो मिलेगा आपको 4 मिल जाएगा। 4 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 2 गुना में 2, और हो सकता है 4 गुना 1, लेकिन बीच में लेके आना है 4, तो 4 गुना 1 लेने से कोई फायदा नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना 1, तो 4 1 5, या 4 में से घटाएंगे 3, तो इससे काम नहीं बनने वाला है। तो 4 का गुणनखंड 2 गुना 2, 2 दूनी 4, और जब 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलिए इसी से हम लोग बना लेंगे 4s² माइनस इस 2 और 2 में लिखेंगे 4s को कैसे लिखेंगे, माइनस का 2s माइनस का 2s, अब 2s माइनस 2s क्या बनेगा 4s प्लस का 1 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन देखिएगा तो आ जाएगा 2s कॉमन, तो यहां से तो एक s निकल गया, 2 दूनी 4, 2s बचेगा, और यहां से 2s पूरा ही निकल गया तो माइनस का 1 बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं आप, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस का 1 अगर लेंगे तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2s प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0। इस तरीके से इन दोनों जो में से एक लिख लीजिए आप 2s माइनस 1, और उसके बाद यहां से लिख लीजिए 2s माइनस 1 ये वाला है बराबर 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे, लिखेंगे यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, अब सेम चीज है तो एक निकाल लीजिए, दोनों का सेम मान आएगा। मान लीजिए अल्फा का जो मान होगा वही मान किसका होगा, बीटा का होगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो यहां से 2s बराबर माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, s बराबर 1/2। ये जो s का मान 1/2 आया है इसी को हम लिखेंगे अल्फा, और यहाँ पे बीटा का भी मान वही होने वाला है, जो अल्फा का मान आया है वही बीटा का भी मान आएगा, कितना 1/2, क्योंकि सेम चीज है, दोनों से निकालेंगे तो सेम ही आएगा। अब जांच करना है तो अब जांच कर दीजिए, यहीं से हम कर देते हैं जांच। 4s² माइनस 4s प्लस 1, यहाँ से a का मान आ गया 4, b का मान आया माइनस का 4, और c का मान आ गया 1।
एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा का मान कितना आया है 1/2 और बीटा का भी मान आया है 1/2 बराबर माइनस बी। बी का मान कितना है देखिए तो माइनस का 4, माइनस का, और यहां पर भी माइनस है यहां पर भी, तो डायरेक्ट प्लस का 4 लिख दे, रहने दीजिए माइनस का 4 बटे ए का मान भी है 4। अब बताइए हाफ और हाफ मिलके एलसीएम ही ले लीजिए 2, ये हो गया 1 + 1 बराबर माइनस माइनस 4/4, पूरा कट जाएगा एक बार, और ये 2/2 बराबर उधर तो 1 है ये कट जाएगा, तो ये आया 1 बराबर 1। चलिए दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फा का मान है 1/2 गुना, बीटा का भी मान है 1/2, सी का मान है 1 बटे ए का मान है 4। अब दोनों गुना कर लीजिए, ऊपर ऊपर गुना कीजिएगा तो 1 2 दूनी 4 बराबर 1/4। इस तरह से दूसरा सवाल भी हुआ कंप्लीट, यानी सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। चलेंगे अब हम लोग सवाल नंबर 3 की तरफ। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए आराम से सवाल नंबर 3 को लिखते हैं। सवाल नंबर 3 जो है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, इसको थोड़ा सा हम लोग जब बहुपद का व्यापक रूप पढ़े थे ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ x² के बाद x वाला टर्म था और लास्ट में अचर पद होता था, लेकिन यहाँ पे अचर पद बीच में लिख दिया, तो इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, इसको बाद में लिखेंगे और बराबर में 0 भी लगा लेंगे यहीं से। तो इसको लिख लेंगे 6x², पहले इसको लिख लेंगे माइनस का 7x और माइनस का 3 बराबर 0। अब देखिए 6 और 3 को जब गुना करेंगे 6×3 = 18 आएगा। 18 का ऐसा गुणनखंड करना है, ऐसा गुणनखंड करना है कि बीच में क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो 18 के गुणनखंड में 9 गुना 2 तो जरूर आता है, और 9 में से 2 अगर घटा देंगे तो क्या मिलेगा 7 मिल जाएगा, और माइनस में चाहिए तो -9 अब +2 कर लेंगे, यानी कि -9 + 2 ये देगा माइनस का 7। चलिए तो 6x² माइनस का 9x माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। अब देखिए बीच में 7x है, अभी भी 7x है, 9x में से 2x जाएगा 7x, 6x² लास्ट में 3 है 3। इन दोनों में कॉमन देखिएगा तो 3 से दोनों में भाग जा रहा है और x भी है, 3 दूनी 6, 2 बार में 6 कट जाएगा और x माइनस 3 तिया 9, 3 बार जा रहा है, x तो निकल ही गया। इन दोनों में कॉमन देखिएगा तो प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1, ये हो जाएगा 2x माइनस का 3 बराबर 0। 2x - 3 2x - 3 में से एक बार लिख लेना है 2x - 3, और इधर बचा 3x + 1 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे, लिखेंगे यदि 2x - 3 बराबर 0, 3x + 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2x बराबर उधर गया 3 और तो x बराबर हो गया 3/2, यही हुआ अल्फा, अल्फा का मान आ गया। यहाँ से निकालेंगे 3x बराबर माइनस का 1 और x बराबर आ जाएगा -1/3, यही हो गया बीटा का मान। चलिए अल्फा और बीटा अगर निकल गया है तो हम लोग जांच करेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा का मान कितना आया है 3/2, 3/2 प्लस बीटा का मान कितना आया माइनस का 1/2, यहाँ प्लस है माइनस होगा, डायरेक्ट हम माइनस कर रहे हैं 1/3 बराबर माइनस बी का मान। अच्छा जांच स्टार्ट करेंगे तो जांच के लिए यहाँ एक बार लिख दीजिए, जांच के लिए 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, यहाँ से a भी लिख लीजिए 6, b लिख लीजिए माइनस का 7 और c लिख लीजिए माइनस का 3। अब मान बैठाने में आसानी होगा, माइनस b और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस लिखेंगे, प्लस का 7 बटे a मतलब 6,
अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 3 दूनी 6, ये 3 बार जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 तो 2 हो जाएगा, बराबर 7/6। 9 में से 2 गया, 7/6 बराबर 7/6। दोनों तरफ बराबर आ गया, मतलब जांच सही है। एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान है 3/2 गुना बीटा का मान है -1/3 बराबर C/A। C का मान है -3, A का मान है 6, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा। ऊपर माइनस का 1 बचा, नीचे 2 बचा। इधर भी ऊपर माइनस का 1 बटे नीचे 2, -1/2 -1/2, दोनों तरफ बराबर आ गया, मतलब सही है। चलिए, इस तरह से सवाल नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ेंगे सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 यहाँ लिख चुके हैं, देखिए 4u² + 8u बराबर 0। यहाँ पे केवल 2 टर्म है, c जो है यानी अचर पद जो है इसमें नहीं है, x² वाला है और x वाला है, तो हम डायरेक्ट इस दोनों में कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 4u कॉमन होगा। 4u कॉमन होगा, यहां से बच गया u प्लस 4u निकाले, 4 दूनी 8 2 बार बराबर 0। इसको अलग 0 के बराबर करेंगे, इसको अलग 0 के बराबर करेंगे, तो यहां से लिखेंगे यदि 4u बराबर 0 कोमा u + 2 बराबर 0, यहां से u का मान क्या आ जाएगा 0/4, यानी u का मान आया 0, इसी को बोलते हैं अल्फा। और यहां से u का मान आएगा -2, यही हो गया बीटा। अल्फा और बीटा मिल गया है। इसका करना है जांच। जांच के लिए 4u² + 8u, यहां से a का मान तो 4 हो जाएगा, b का मान 8 हो जाएगा, और c का मान क्या होगा, c का मान 0 है यहाँ पे, तो c का मान लिखेंगे 0। यहां से लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान लाए हैं 0 प्लस बीटा का मान लाए हैं -2, तो डायरेक्ट हम इसको प्लस हटाते हैं, प्लस -2 लिख देते हैं। माइनस का b, b का मान है 8, तो -8/a यानी 4, ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, -2 बराबर -2, दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी कि जांच सही है। अब लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा का मान आया है 0 गुना बीटा का मान -2 बराबर c का मान है 0/4, ये गुना करेंगे तो 0, इधर भी 0, 0 बराबर 0, यानी कि ये भी सही है। चलिए, इस तरीके से सवाल नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से करते चलेंगे। सवाल नंबर 4 है t² - 15 बराबर 0। यहाँ से डायरेक्ट हम निकाल लेंगे, यहाँ पे b को 0 कर दिया है, x² वाला टर्म है और c भी है, लेकिन b को 0 कर दिया है यहाँ पे, तो यहाँ से -15 उधर भेज दीजिए, तो t² बराबर -15 उधर जाएगा, 15 प्लस का हो जाएगा, और इधर से स्क्वायर जब हटाएंगे तो उधर हो जाएगा +-√15, यानी कि t का 2 मान आया। एक तो आया t बराबर √15 और दूसरा आया t बराबर -√15। इसी में से एक को लिखेंगे अल्फा, ये जो आया ये अल्फा है, और ये जो आया है बीटा है। अल्फा बराबर √15 और बीटा बराबर -√15। चलिए, अब जांच कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा का मान है √15, बीटा का मान है -√15, यहाँ प्लस है तो प्लस -√15। b यहाँ पे है, ये नहीं है, जांच में यहीं से लिख लीजिए। b का मान है 0/a, ये भी कट के हो गया 0, यानी 15 से √15 जाएगा, 0 हो जाएगा, उधर भी 0। चलिए, उसके बाद होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c है, a क्या है, a भी है, a का मान t² के बल में कुछ नहीं तो 1 है, तो अल्फा का मान है √15 गुना -√15 बराबर c का मान है -15/a का मान है 1, √15 गुना √15 तो 15 हो जाएगा, लेकिन माइनस में है तो -15 बराबर -15,
ये दोनों भी बराबर हो गया। चलिए इस तरीके से सवाल नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। एक का लास्ट सवाल है, सवाल 5 है, उसको करेंगे। इसको हटाते हैं उसके बाद। चलिए सवाल नंबर 5 है 6। सवाल नंबर 6 है 3x² माइनस एक्स 3x² - x -4 0। अब 3 और 4 को जब गुना कीजिएगा तो 4 तिया आएगा 12। 12 का ऐसा गुणनखंड खोजना है जिससे कि बीच में 1 का अंतर हो, तो ये 4 और 3 ही होगा। 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, लेकिन चाहिए माइनस में, तो माइनस का 4 प्लस का 3 करेंगे तो माइनस का 1 देगा। यहां से लिखेंगे 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर 0। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है तो x है, x कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच जाएगा 3x और यहाँ से x निकल गया, माइनस का 4 बच जाएगा। इन दोनों में कुछ नहीं है तो एक कॉमन है, प्लस का 1 ले लीजिए, 3x माइनस का 4 बराबर 0। दोनों सेम आ गया, एक बार लिखेंगे 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब इनको अलग अलग 0 के बराबर करना है, लिखना है यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 कोमा x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से 3x बराबर तो 4 हो जाएगा, x बराबर 4/3, यही हो गया अल्फा का मान। और यहाँ से x का मान आएगा -1, जिसको हम लोग बीटा बोल देंगे। अल्फा और बीटा मिल चुका है, जांच शुरू करेंगे। जांच में लिखेंगे 3x² माइनस एक्स माइनस 4, यहाँ से a का मान हो जाएगा 3, b का मान हो जाएगा -1 और c का मान हो जाएगा -4। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। जांचने का फॉर्मूला यही है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान कितना 4/3 प्लस बीटा का मान कितना -1, तो -1 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए। बी का मान माइनस में है और यहाँ भी माइनस है तो -1 यानी सीधा +1 लिखेंगे, ये माइनस और ये माइनस, 1/a का मान 3 है, इधर कर देते हैं। यहाँ से 1 और 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 3, इधर हो गया 4 -1 4, और ये 3 में जब 1 से भाग देंगे 3 बार आएगा तो 3 हो जाएगा, 3 गुना 1 3 बराबर 1/3। 4 में से 3 गया तो 1/3 बराबर 1/3, ये बराबर हो गया। अब होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान यहाँ पे 4/3 गुना बीटा का मान -1 है बराबर c यहाँ पे है 4 -4/a, ये यहाँ है /3, ये माइनस से गुना हो जाएगा तो ये बन जाएगा -4/3, उधर भी है -4/3। इस तरह से सवाल नंबर पहला कंप्लीट हो चुका है। एक नंबर में टोटल 6 सवाल था, 6 सवाल को बारी बारी से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आएंगे सवाल नंबर 2 पे, इसको हटाते हैं। सवाल नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे कि आपको यहाँ लिखा हुआ है यदि द्विघात बहुपद ज्ञात, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अगर आपको शून्यकों का योगफल दिया हो यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हो और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हो, तब द्विघात बहुपद बनाने का एक फॉर्मूला होता है, वो लिख लीजिए। अगर दिया हो शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद बराबर
इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला होता है। यानी आपको जब अल्फा प्लस बीटा का भी मान दिया हो, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर भी कुछ दिया हो और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी दिया हो, तब इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग एक द्विघात समीकरण बना लेंगे। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। इसमें भी 6 सवाल है, सभी को बारी बारी से करेंगे। दो का पहला सवाल हल स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात जब अल्फा प्लस बीटा दिया हो, अल्फा इंटू बीटा दिया हो, तब द्विघात बहुपद बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हम जानते हैं। लिखेंगे हम जानते हैं कि अल्फा प्लस हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जब इसका शून्यक दिया हो तब। यहाँ से बैठा दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ दिया हुआ है 1/4 गुना में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है -1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुना 1 तो x/4 प्लस माइनस -1, इसके बटे कुछ नहीं 1, इसके बटे कुछ नहीं 1, बराबर इस सब का एलसीएम ले लीजिए 4, 4 से इधर गुना होगा तो 4x स्क्वायर माइनस का 4 से 4 कट गया x और ये माइनस का 4 हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको अंश में जो दिखेगा यही इसका आंसर होगा, हर को छोड़ देना है, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये आंसर हो जाएगा। नीचे वाला को नहीं देखना है, नीचे वाला को भूल जाना है। चलिए पहला सवाल कंप्लीट हो चुका है। सवाल नंबर 2 करेंगे, फॉर्मूला यही लिखा हुआ रहेगा, हम लोग केवल सवाल को चेंज करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, बस सारा चीज लिखा हुआ रहेगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1/3। अब यहाँ बैठा दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है √2 और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1/3। इसमें भी बट्टे आ गया है तो फिर से बट्टे हटाने के लिए इसके बट्टे 1 इसके बट्टे 1 करेंगे, नीचे 3 से इधर गुना हो जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2 x प्लस का 1। इसका जो आंसर होगा ये जो ऊपर आया है यही इसका आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। बस नीचे वाला को छोड़ देना है, बट्टे वाला को नहीं लेना है। इस तरीके से दूसरा सवाल भी हो गया है कंप्लीट। अब चलते हैं तीसरा सवाल, पहला और दूसरा हो चुका है। सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 पूरा इसको हम नहीं हटाएंगे, केवल थोड़ा सा चेंज करेंगे, समय बच जाएगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ है 0, अल्फा इंटू बीटा का मान है √5। यहाँ बैठा दीजिए इस पे एक्स स्क्वायर माइनस इसका मान क्या है 0 और गुना में है x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है √5। तो ये तो हो गया पूरा 0, इधर है एक्स स्क्वायर प्लस का √5। इस तरह से सवाल नंबर 3 भी हो चुका है कंप्लीट। आइए सवाल नंबर 4 पे, ये दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा 1 अल्फा इंटू बीटा 1, दोनों का मान 1 करके दिया हुआ है। यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1 और बगल में है गुना में x प्लस अल्फा इंटू बीटा भी है 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, ये भी हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। 5 में अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का भी जो मान है 1/4 माइनस में है और ये है 1/4 प्लस में। अब इसका मान केवल यहाँ रख दीजिए एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, लेकिन माइनस में है, यहाँ भी माइनस और ये वाला भी माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस कर दीजिए डायरेक्ट, गुना में x है प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 दिया हुआ है, इसके बट्टे कुछ नहीं है एक, ये यहाँ गुना होगा तो x डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं। अच्छा लिख दीजिए एक बार, 4, ये 4 यहाँ गुना होगा तो 4x², ऊपर 1 गुना x तो प्लस का x, और ये हो गया 4 से 4 कट गया तो प्लस का 1 ही बचेगा, ऊपर जो आया ऊपर हर में यही इसका आंसर हो जाएगा, 4x² प्लस x प्लस 1 आंसर हो जाएगा। इस तरह से सवाल नंबर 5 भी हो चुका है कंप्लीट। अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सवाल नंबर लास्ट सवाल को हम लोग लिखते हैं। लास्ट जो सवाल है वो है अल्फा प्लस बीटा का मान है 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान है 1, यहाँ बैठा दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 4 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट कर चुके हैं। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज 2.3 में, तब तक के लिए धन्यवाद।